दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी ऐप बंद हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों यदि मान लो आपने किसी भी एप्लीकेशन में एसआईपी करके रखी है, जैसे ग्रो एप्लीकेशन, जीरोधा, एंजल वन, पेटीएम मनी या कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है। यदि मान लो कल को इन एप्लीकेशन में से कोई भी एप्लीकेशन बंद हो जाता है या भाग जाता है और आपने उस एप्लीकेशन में एसआईपी करके रखी है, तो अब आपकी एसआईपी का क्या होगा कि आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो आपको रिटर्न मिला था उसका क्या होगा, आगे आप एसआईपी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझिए आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है। जैसे मान लो आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा कहाँ जाता है, सबसे पहले ये समझो, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है XYZ। दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका पैसा ऐप के पास जाता है, ऐप के पास रहता है। जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन है, ए एप्लीकेशन है, ठीक है, ग्रो एप्लीकेशन, एंजल वन, जीरो, तो कोई भी हो सकता है। मैंने ए एप्लीकेशन नाम दे दिया। मान लो आपका कोई ए एप्लीकेशन है और आपने इस एप्लीकेशन में 500 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट किया, ठीक है, कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है। और आपके बैंक से यहाँ पे 500 रुपये कट के अब उस एप्लीकेशन के पास जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो एप्लीकेशन पैसा रख लेता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। क्या होता है आइए समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, फिर आपके सारे यहाँ पे डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों असलियत क्या है वो सबसे पहले समझते। देखो ऐप केवल एक प्लेटफॉर्म होता है, आपका पैसा सीधे म्यूचुअल फंड जो कंपनी होते हैं एएमसी में निवेश होता है। एएमसी असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड कंपनी चलाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा HDFC कंपनी, SBI कंपनी, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनी होती हैं, वो अलग अलग अपने म्यूचुअल फंड चलाती हैं, तो उन्हीं के पास यहाँ पे पैसा जाता है। पैसा तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन के पास जाता है, लेकिन एप्लीकेशन क्या करता है, डायरेक्ट जो आपका पैसा होता है एएमसी के पास यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताता हूँ। आपकी जो यूनिट्स होती हैं वो जाती हैं CAMS या के फिनटेक के पास। ये दोस्तों सरकारी कंपनी होती है, सरकारी संस्था होती हैं। दोस्तों देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा। जो हमारे स्टॉक मार्केट होते हैं ना, स्टॉक मार्केट को यहाँ पे सेबी करता है। क्या करता है, सेबी निगरानी करता है, सेबी यहाँ पे देखभाल करता है। दोस्तों जिस तरीके से हमारी जो बैंक होती है, बैंकों को RBI, बैंकों को कौन यहाँ पे रूल बनाता है, निगरानी करता है, देखभाल करता है, वो RBI करता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI सभी बैंक के बारे में रूल बनाएगा, देखेगा कोई बैंक फ्रॉड तो नहीं कर रही, कुछ कर तो नहीं रही, ठीक है, करेगी तो उसको यहाँ पे तुरंत निकाल देता है। इसी तरीके से पूरे स्टॉक मार्केट को और जितने भी एप्लीकेशन है जो हमारे ब्रोकर है, एंजल वन, जीरोधा वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशन है जिनमें आप इन्वेस्ट करते हो, जिसके थ्रू उनको भी यहाँ पे निगरानी सेबी करती है। सेबी एक सरकारी संस्था होती है, ठीक है, तो सेबी सारा कुछ यहाँ पे देखती रहती है। तो आपका जो यूनिट्स होते हैं वो इनके पास जाते हैं, CMS या के फिनटेक, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रार के पास यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है, किसके पास, ये हमारे कुछ रजिस्ट्रार है, इनके पास आपके यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। इसलिए ऐप बंद होने पर भी आपके यूनिट्स यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं, यानी जो आपकी एसआईपी वो सुरक्षित रहती, चाहे ऐप बंद हो जाए, चाहे भाग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं क्या मेरा पैसा डूब जाएगा, इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में आंसर दूं तो आपका पैसा यहाँ पे नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा आइए समझते हैं। देखो दोस्तों यदि ऐप बंद हो जाता है तो आपका निवेश यहाँ पे सुरक्षित रहेगा, आपकी म्यूचुअल फंड यूनिट्स यहाँ पे बनी रहेगी, NAV के हिसाब से उसका मूल्यांकन घटता और बढ़ता रहेगा, यानी आपका पैसा यहाँ पे नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी और डिसिप्लिन करूँगा, डोंट वरी, अभी आपको और यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएं। अब दोस्तों समझते हैं एसआईपी का क्या होगा। जो आप एसआईपी चला रहे थे उस एप्लीकेशन में, उसका क्या होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ऐप कैसे बंद हुआ है, ठीक है, कैसे बंद हुआ इस बात पर निर्भर करता है। यदि ऐप हमेशा के लिए बंद हुआ है तो आपकी पुरानी निवेश राशि सुरक्षित रहेगी। जैसे मान लो आप कोई मान लो सॉरी मैं यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन लेके चलता हूँ। जैसे मान लो कोई XYZ एप्लीकेशन, ठीक है, किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई मान लो XYZ एप्लीकेशन और वो बंद हो गया, ठीक है, और आपके उसमें एसआईपी के माध्यम से मान के चलते हैं 5 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुके हैं पहले से एसआईपी के माध्यम से और वो बंद हो गया, तो जो आपकी पुरानी एसआईपी थी 5 लाख रुपए वो सुरक्षित रहेंगे, उसमें कोई भी फ्रॉडबाजी नहीं होगा। लेकिन जो नई एसआईपी कटती है हर महीने
वो यहाँ पे किस्त आपकी रुक जाएगी। ठीक है, किस्त आपकी रुक जाएगी, जो पुराना आपका पैसा है उस पर आपका रिटर्न मिलता रहेगा। आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म या एएमसी की वेबसाइट पर जाके नई एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लो कोई XYZ एप्लीकेशन बंद हो चुका है और आपके पास सारी चीज़ें, पैन कार्ड वगैरह और उसके रिकॉर्ड वगैरह सारी चीज़ हैं, तो आप मान लो आपने किसी एएमसी की वेबसाइट क्या होती है, जैसे मान लो आपने HDFC कोई म्यूचुअल फंड है, HDFC म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट करके रखा है, तो HDFC म्यूचुअल फंड की अलग एएमसी वेबसाइट होती है, SBI की अलग होती है, इसी तरीके से अलग अलग होती हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाके सारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पैसे, चाहे निकालना चाहे कुछ भी कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे दूसरे प्लेटफॉर्म जो हमारे एप्लीकेशन होते हैं दूसरे, ठीक है, उसमें जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें जाके आप दोबारा से यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड चल रहा था, जो एसआईपी आपकी चल रही थी, उसको वहाँ पे ले जाके सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आप हो सकती है, तो आपको डरने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। आप दोस्तों समझते, बहुत सारे लोग ये समझते हैं क्या मैं अपना पैसा निकाल सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप निकाल सकते हो अपना पैसा। ठीक है, आप कई तरीके से यहाँ पे पैसा निकाल सकते हैं। पहला होता है दोस्तों एएमसी की वेबसाइट पर जाके, जैसे मैंने आपको बता दिया हर कंपनी की अलग अलग वेबसाइट होती हैं। दूसरा होता है म्यूचुअल फंड सेंटर पे आप लॉगिन करके वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तीसरा CMS जहाँ पर आपका रिकॉर्ड होता है वहाँ से निकाल सकते हैं, फिनटेक से निकाल सकते हैं, या मान लो किसी दूसरे म्यूचुअल फंड ऐप से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एसआईपी को, दोबारा एसआईपी चालू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं ऐप बंद होने पर मुझे क्या कहना चाहिए, उसके बारे में समझ लेते हैं। मान लो कोई ऐप बंद हो गया, अब मुझे क्या कहना चाहिए उसके बारे में समझते हैं। पहला दोस्तों, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको क्या करना, अपना CAS, ठीक है, जो CAS होता है कंसिस्टेंट अकाउंट सेटलमेंट, डाउनलोड करें। आपको डाउनलोड पहले करके रख लेना है और म्यूचुअल फंड सेंटर या एएमसी वेबसाइट पर जाके आपको लॉगिन कर लेना है। ये दोस्तों कुछ नंबर होता है, आपको पहले डाउनलोड वगैरह करके रखना है। ठीक है, अपनी होल्डिंग चेक कर सकते हैं। यदि एसआईपी बंद हो गई तो आप उसको नई एसआईपी शुरू कर सकते हैं। सभी दस्तावेज आपको पे सुरक्षित रखने होते हैं। ठीक है, सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो कल को जाके आप वहाँ पे लॉगिन वगैरह सारी चीज़ कर सकें। अब दोस्तों बात करते हैं, क्या रिटर्न मिलता रहेगा, रिटर्न मिलना बंद हो जाएगा क्या? ठीक है, एसआईपी बंद हो जाएगी क्या? एसआईपी तो बंद हो जाएगी आपकी नई एसआईपी, लेकिन आपको रिटर्न मिलना बंद हो जाएगा? नहीं, आपको रिटर्न मिलना बंद नहीं होगा। जो आपके पहले से पैसे उसमें इन्वेस्ट हैं उस पर आपको रिटर्न मिलता रहेगा। जैसे यदि बाजार ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, यदि बाजार नीचे जाएगा तो आपके पैसा कम होगा। ठीक है, ऐप बंद होने पर रिटर्न का कोई यहाँ पे संबंध नहीं है, रिटर्न तो आपको मिलता रहेगा, क्योंकि आपका पैसा कहाँ जाता है? आपका पैसा सीधा एएमसी के पास जाता है। ऐप एक जरिया है, ऐप एक गेट है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी ही बंद हो जाए तो क्या होगा, वो भी समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, यदि मान लो वो कंपनी बंद हो जाती तो क्या होगा। यह स्थिति बहुत दुर्लभ होती, बहुत कम होती, ना के बराबर। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्थिति में नियम की प्रक्रिया लागू होती है। फंड का किसी भी दूसरे एएमसी में विलय हो जाता है, यानी जो हमारा फंड होता है वो दूसरे में मिल जाता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लो कोई HDFC म्यूचुअल फंड है, ठीक है, HDFC म्यूचुअल फंड है, वो मान लो बंद हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है XYZ, तो वो क्या होगा, SBI म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा, मान लो दूसरे म्यूचुअल फंड में यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपका यहाँ पे पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मारा नहीं जाएगा। या स्कीम बंद होने पर, या मान लो कोई स्कीम बंद हो रही है प्रॉपर, तो उसकी जो संपत्ति बेच का जो निवेशक है उसको पैसा उसके हिस्से का दिया जाएगा, लौटाया जाएगा। केवल एएमसी के बंद होने से आपका पैसा अपने आप गायब नहीं होता, तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि भाई साहब सबके पीछे माई बाप बैठी है, सेबी सबको देखती रहती है कौन क्या कर रहा है। ठीक है, कोई फ्रॉड वगैरह दिखता है तो सेबी तुरंत उसको बंद कर देती है, तो आपका पैसा वैसे यहाँ पे डूबता नहीं है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट में समझाया। देखो, जो हमारे ब्रोकर होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे एंजल वन हो गया, ठीक है, आपका मान लो जीरोदा हो गया, ग्रो एप्लीकेशन हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। ये एक जरिया होते हैं, ये एक मकान में प्रवेश करने के गेट होते हैं, जरिया होते हैं। इनके माध्यम से आप इन्वेस्ट करते हो, इनमें आप इन्वेस्ट नहीं करते, इनके माध्यम से आप इन्वेस्ट करते हो। आपका पैसा जाता है एएमसी के पास, जो कि सेबी के द्वारा यहाँ पे रजिस्टर रहता है, तो कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होती। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा दूं। यदि मान लो कोई एप्लीकेशन बंद हो जाता है, वैसे तो होता नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है, कोई भी एप्लीकेशन बंद हो जाता है तो आपका पैसा यहाँ पे 100% सुरक्षित है, कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। बस आपको क्या करना है, आपको मान लो कोई भी ब्रोकर है उसमें आपने एसआईपी करके रखी, जैसे मान लो ग्रो एप्लीकेशन में आपने एसआईपी करके रखी है, तो अपना पैन कार्ड और ग्रो एप्लीकेशन में जो नंबर होता है, मोबाइल नंबर कौन सा लगा है, वो जीमेल आईडी वगैरह कुछ आपको यहाँ पे रिकॉर्ड के स्क्रीनशॉट रखने हैं, ताकि कल को कोई दिक्कत होती तो आप यहाँ पे लॉगिन करके चेक कर सकें, निकाल सकें। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन बंद होने से कोई भी दिक्कत नहीं होती, आपका पैसा 100% यहाँ पे सुरक्षित रहता है। कैसे रहता है, क्यों रहता है, वो मैंने आपको सारी चीज़ डिटेल्स में समझा दी हैं। फिर भी दोस्तों इसको लेकर यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।